अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। ध्यान के सुंदर सफर में पीएमसी जयपुर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। वसुदैव कुटुंबकम, इसी बात को अपने जीवन में धारते हुए ब्लेस करते हैं, ब्लेसिंग की भावना लाते हैं और अपने लिए भी ब्लेसिंग पाते हैं। दोनों हाथों को ब्लेसिंग पोजीशन में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ यही प्रार्थना कि let their beloved joy, peace, happiness, prosperity, abundance, goodwill, willingness to do good for each other. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों की उंगलियां क्लैस्प करते हुए आलती पलती मारकर सुखासन में। चश्मा अगर पहना हुआ है तो चश्मा उतार देंगे। आंखें बंद करते हुए ध्यान नाक की टिप पर या जहां हम बिंदी लगाते हैं। हर आती हुई श्वास हमारे में जीवन की संभावनाएं और जाती हुई श्वास हमें अपनी सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशन, स्ट्रेस, एंगर, पास्ट इश्यूज सभी को रिलीज करने का मौका दे रही है। अपने सारे अनवांटेड पैटर्न्स, अनवांटेड थॉट्स, पास्ट इश्यूज, किसी भी तरीके का स्ट्रेस, एंगर, डिप्रेशन, सैडनेस और भी जितनी नकारात्मक शक्तियां हमें हमारे आध्यात्मिक उन्नति में रोकती हैं, उन सबको हम रिलीज करने के लिए आज तैयार हैं। इन सभी को माँ वसुंधरा के कोर में इन जड़ों के माध्यम से, जैसे जो हमारे हाथ और पैर हैं उनसे जड़ें निकल रही हैं, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से माँ वसुंधरा के कोर में ग्राउंडिंग करते हैं। अपने सत्व गुणों को अर्पित करते हुए माँ वसुंधरा को अर्पित करते हैं, उनको धन्यवाद प्रणाम करते हैं। और माँ जैसे ब्लेसिंग के रूप में हमें इन जड़ों के माध्यम से ही हमारे सूक्ष्म शरीर को मूलाधार चक्र में स्थिर कर रही है। हर आती हुई श्वास के साथ, हर जाती हुई श्वास के साथ हम इस पल का जो सदुपयोग कर रहे हैं उसके लिए इसमें सहायक सभी मास्टर्स को, गुरुओं के ज्ञान को, ध्यान को धन्यवाद। अपने माता पिता को, अपने पितरों को, अपने परिवार के सभी सदस्यों को, इस देह रूपी दिवाले को धन्यवाद। सभी संतों, महामुनियों, ऋषियों, ऋषिपतियों, त्रिदेवियों, सबको दिल से आभार प्रकट करते हुए अपनी कुंडलिनी को भी साथ लेते हुए सभी चक्रास को अलाइन करते हुए ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर आह्वान करते हैं। माँ शक्ति का सहस्रार स्थिति में अर्धनारीश्वर शक्ति का सोल स्टार से कनेक्ट होते हुए अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हुए आह्वान करते हैं एक एसेस सॉल्ट पिरामिड, एक गोल्डन पिरामिड का, जिसमें असंख्य हीलिंग क्रिस्टल्स लगे हैं जो हमारी सभी मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, आत्मिक ऊर्जाओं को हील करने में सहायक है। इस एनर्जी को अपना कार्य करने देते हैं। हम अपनी श्वासों की प्राण ऊर्जा के साथ ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं। मैम, म्यूजिक प्लीज। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना ही कोई रूप और आकार, सिर्फ आप और आपकी सुंदर श्वासें। और इन श्वासों के माध्यम से अपनी अंतर यात्रा की ओर गहराइयों में डीप मीनिंग, अपने लाइफ पर्पस का समझते हुए ध्यान करते हैं।
सभी को धन्यवाद देते हुए अपने शरीर के प्रति जागरूक हो गए। हाथों पैरों को हिलाते हुए दोनों हाथ अपनी आंखों पर कवरिंग द थर्ड आई और धीरे धीरे बंद तेलियों में ये आंखें खोलते हुए 5 4 3 2 1 0 सर से लेकर पैर तक इस ऊर्जा को फैला लेंगे। जल का पात्र अपने हाथों में लेते हुए आह्वान करेंगे इस जल में सभी पवित्र नदियों की ऊर्जा का, औषधीय वनस्पतियों के औषधीय गुणों का मेरे मन शरीर आत्मा में साक्षी भाव से जीवन में होने वाले सभी अनुभवों को, उनके ज्ञान को अपने तक समाहित रखना और उन सभी यादों का जो अनुभवों के माध्यम से हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है उनको रिलीज करने का, मेरे और मेरे परिवार के जीवन में सुख स्वास्थ्य समृद्धि सौभाग्य सद्बुद्धि ज्ञान विवेक प्रेम प्यार सद्भावना, बच्चों का उज्जवल भविष्य, करियर में अपॉर्चुनिटीज, रिश्तों में मान सम्मान, जगत में ध्यान जगत करुणा जगत पिरामिड जगत शाकाहार जगत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जल को धन्यवाद देते हुए जल को पी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि सूरदास जी के जीवन में श्री उच्च भली आत्मा किस तरीके से उसको मार्गदर्शन करती है। ये डाउनलोड हुआ था 29 मई 1971 को। सूरदास को अब सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा और उसे पूरा यकीन हो गया कि अब काफी देर हो चुकी है और कुछ ही घंटों में उसका नर्क जाना निश्चित था। ईश्वर हमेशा न्याय करते हैं, मुझे बहुत देर से समझ में आया। ईश्वर सदा न्याय संगत होते हैं, भले ही देर से मिले पर न्याय मिलता अवश्य है। अब मुझे अपनी सजाएं भुगतने होंगी, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसका अवचेतन मन एक बार फिर उससे कहने लगा, तुम चाहते हो कि ईश्वर तुम्हारे लिए कोई चमत्कार करे? ठीक है, ये रहा चमत्कार, अब तुम में सुधार होगा। सूरदास को इन बातों का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन उसने सोचना जारी रखा, मैंने दुष्कर्म किए, अब मुझे सजा भोगनी ही होगी। हे ईश्वर, मुझे अपनी सजा भोगने के लिए सही राह दिखाइए, मुझे अपनी आत्मा को शुद्ध करने का उपाय बताइए, मुझे दोबारा फिर कभी बुरी राह पर ना जाने दे। हे ईश्वर, मुझे अंधकार में प्रकाश दिखाइए और मैं फिर कभी आपकी आपकी राह से मुंह नहीं मोड़ूंगा। हे ईश्वर, मेरी आत्मा को दुष्टता से बचाइए। यदि मेरे भौतिक शरीर को यातना भी मिले तो मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन मेरी आत्मा को बचा लीजिए। जब तक इंसान के ऊपर अपने आप कष्ट नहीं पड़ते तो उसे अपने द्वारा दूसरों पर किए गए अपने दुष्कर्म और उनसे उनको क्या दुख हुआ है उसका अनुभव नहीं होता। अच्छा एग्जाम्पल है इसका ये। रात इसी तरह बीत गई। सुबह के समय उसे अंधेरी गुफा में रोशनी की एक किरण दिखाई पड़ी। वो अत्यंत हैरान, हे ईश्वर, ये तो चमत्कार है, चमत्कार है, हाँ, आपने मुझे बचा लिया। सूरदास खुशी से उत्तेजित हो गया। ये सब कैसे हुआ, ये समझना उसकी कल्पना से परे था। सूरदास के अवचेतन मन ने एक बार फिर उसे समझाना शुरू किया, सूरदास, जहरीली सांपों और भयानक जंगली जानवरों को भी पैर कटे लाचार इंसान पर दया आ जाती है, पर तुम जैसे दुष्ट इंसान को तो मासूम लाचार और अच्छे लोगों पर भी दया नहीं आई। सूरदास को अपने आप पर बहुत शर्म आई। उसने फिर कभी बुरी राह पर ना चलने की कसम खाई। इस घने जंगल में मेरे बचने का मौका अभी भी काफी कम है। यहाँ कोई आता जाता नहीं, आखिर मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊंगा? हे भगवान, आपने मुझे सभी जंगली जानवरों से बचाया, अब कृपया मुझे इस जगह से भी बचा लो, ताकि मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं और अपनी सभी दुष्ट करतूतों का पश्चाताप कर सकूं। हे ईश्वर, एक बार फिर से मेरी मदद करो। मुझे पता है कि मैं कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूँ, पर मेरी आत्मा पर दया करो प्रभु। बड़ी कठिनाई से रेंगकर वो गुफा के बाहर आया और एक चट्टान पर बैठकर ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करने लगा। कुछ घंटों बाद सूरदास ने एक पुण्य आत्मा फकीर को देखा। वो शिथिल और थका मांदा दिख रहा था। उसे देखकर सूरदास उत्साहित हो गया और उसने ऊंचे स्वर में आवाज लगाई, कृपया मेरी मदद करो बाबा। पुण्य आत्मा फकीर हमारे श्री उज्जवली आत्मा उसके पास आए
और कहा, मेरे बच्चे, तुम एक दुष्ट इंसान हो या नेक इंसान। मैं किसी दुष्ट इंसान की कभी कोई मदद नहीं करता। जैसे मुझे बताओ, तुम दुष्ट हो या नहीं। फकीर की बात सुनकर सूरदास से कहने ही वाला था कि वह एक भला इंसान था, पर उसने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उसका अवचेतन मन अब जाग चुका था। वो तुरंत रुक गया और कहा, हे फकीर बाबा, आइए यहाँ बैठे और मेरी कहानी सुन लीजिए। इसके बाद यदि आपकी अंतरात्मा आपको मेरी मदद करने के लिए कहे तो मेरी मदद कीजिएगा, वरना आप अपनी राह चले जाइएगा और ईश्वर आपका भला करे। श्री उच्च भली आत्मा एक शिला पर बैठ गए और कहा, ठीक है, सुनाओ, मैं सुन रहा हूँ। सूरदास ने फकीर को सारी सच्चाई बयां कर दी। उसकी बातों को सुनकर श्री उच्चभली आत्मा काफी प्रभावित हुए, पर वो अब भी उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। तुम इसलिए अपने आप को बचाना चाहते हो ताकि तुम आगे भी दुष्ट काम कर सको। नहीं फकीर बाबा, मैं अब कभी भी बुरे काम नहीं करूंगा। मुझे कड़ी सजा मिल चुकी है और अब मुझे पूरा भरोसा है कि ईश्वर ने पिछली रात मुझे इसलिए बचाया ताकि मुझे एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिल सके। क्योंकि ईश्वर ने ये मौका मुझे दिया है, इसलिए बदले में मैं भी ऐसी राह चलूंगा कि उन्हें मुझ पर गर्व हो। इन बातों से श्री उच्चभली आत्मा प्रभावित हुए और उन्होंने देखा कि सूरदास का प्रभा मंडल तथा स्पंदन भी बदल चुके थे। उन्होंने कहा, ठीक है सूरदास, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने सबसे पहले सूरदास को खाना और पानी दिया। इसके बाद सूरदास को उसके घर पहुंचाए और उसे वहां छोड़कर जीवात्मा जगत में लौट गए। अब उनका काम पूरा हो चुका था। सूरदास अब भी पृथ्वी पर ही है। नकली पैरों के सहारे वो एक अच्छा भला और निस्वार्थ जीवन बिता रहा है। उसकी मां जेल से छूट गई क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। अदालत ने संदेह का लाभ उठाते हुए उसे रिहा कर दिया। सूरदास ने इस बारे में सुना और अपनी माँ को अपने साथ रहने को कहा। समय के साथ उसने अपनी माँ को भी सुधार दिया। माँ और बेटे अब सच्चाई भरा, दयालु एवं निस्वार्थ जीवन जी रहे हैं। पर सूरदास को ये अब पता कभी नहीं चला कि श्री उच्च भली आत्मा और नीलू ने किस प्रकार उसकी मदद की थी। जब वो जीवात्मा जगत में लौटेगा तब उसे सब कुछ पता चल जाएगा। नीलू बेहद खुश हुई और उसने श्री उच्च भली आत्मा को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इसी प्रकार कई सारी जीवात्माओं ने पृथ्वी के लोगों की मदद की है। आप इसे चमत्कार कहते हैं। हाँ, यही तो चमत्कार है। और हम पृथ्वी पर अक्सर ये सवाल सुना करते थे कि पृथ्वी पर हम अपने पिछले जन्म या जीवात्मा के बारे में क्यों नहीं जानते। क्यों ईश्वर हमारे मन से उन स्मृतियों को हटा देता है, मिटा देता है। आपका अवचेतन मन हर एक चीज जानता है। आपके साथ यानी आपकी आत्मा के साथ जो कुछ भी होता है वो शुरू से ही अवचेतन मन में अंकित होता है। दुर्भाग्य से आपका भौतिक मन ये सब कुछ संभाल नहीं पाता और ज्यादातर मामलों में ये आपके अवचेतन मन के साथ संघर्षरत रहता है। केवल कुछ ही आत्माएं जो बहुत उच्च स्तर पर होती है अपने अवचेतन मन द्वारा अपने भौतिक मन को नियंत्रण में रख पाती है। इन आत्माओं में अतिरिक्त संवेदनात्मक बोध होता है और इनमें से कुछ आत्माओं को पृथ्वी के अपने पिछले जन्म की घटनाएं भी याद होती है। उसमें कभी कभी अपने वास्तविक संसार अथवा जीवात्मा जगत की स्मृतियां भी बनी रहती है, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। आप शायद ये जानना चाहेंगे कि आपका अवचेतन मन इन स्मृतियों को क्यों सुरक्षित नहीं रखता। जैसा कि हमने बताया कि आपका भौतिक मन के लिए इन्हें संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा आपका अवचेतन मन नहीं जानता चाहता कि आप वो सब जानें, क्योंकि आप पृथ्वी पर अनुभव हासिल करने, अपनी परीक्षाएं देने, प्रशिक्षण लेने और कर्मों का फल भोगने आए हैं। यदि आप सब कुछ जान जाएंगे तो आपको उन सब बातों के साथ तेल तालमेल बिठाना बहुत ही मुश्किल होगा और जीवन में कोई आनंद नहीं रहेगा। आप अपने जीवन को एक यंत्र की तरह व्यतीत करेंगे। यदि आपको अपने कर्मों का पता चल जाए तो धरती पर आपका जीवन तो नीरस। आपका अवचेतन मन जानता हर बात है और कभी गलती नहीं करता। हर बात दर्ज होती है। पृथ्वी पर जन्मी उच्चतर स्तर की आत्माओं का अवचेतन मन धरती की साधारण आत्माओं की तुलना में थोड़ा अधिक ताकतवर होता है। हमने कहा थोड़ा अधिक।
क्योंकि जीवात्मा जगत में भी हमारा अवचेतन मन पूरी तरीके से कार्यशील नहीं होता। हालांकि पृथ्वी के मनुष्यों की तुलना में ये अधिक जागृत होता है। जीवात्मा जगत में केवल 7वें लोक के बाद ही आपका अवचेतन मन उच्च क्षमता के साथ कार्य करता है। पृथ्वी के कुछ योगी और धर्मात्मा मनुष्यों में लंबे समय तक ध्यान करने की क्षमता होती है। उनका अवचेतन मन अधिक से अधिक जागृत होता जाता है और वे अपने भौतिक मन को अपने अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित करते हैं। आप जैसे ज्यादातर लोगों के विपरीत वो अपने भौतिक मन के गुलाम नहीं होते। अपने भौतिक मन के गुलाम मत बनिए। यदि अपने आपने अपने भौतिक मन को नियंत्रित नहीं किया तो आपको बद से बदतर हालात की ओर लेकर जाएगा। और जब आप देह त्यागते हैं ना, आपका भौतिक मन आपके भौतिक शरीर के साथ ही मर जाता है। आपका भौतिक मन आपको वश करने में और आपको अपने अनुसार संचालित करने के लिए सदा व्याकुल रहता है। लेकिन आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें और उसे अपने ऊपर हावी मत होने दें। आप अनंत काल तक के लिए अपने अवचेतन मन से जुड़ी एक आत्मा है। फिर आप कैसे अपने कमजोर और अप्रशिक्षित भौतिक मन को अपना मालिक बनने दे सकते हैं? क्या आप इतने कमजोर और रीढ़ प्राणी हैं कि आप इसे नियंत्रण में नहीं रख सकते? अब से ये याद रखिए, आपका अवचेतन मन ही आपका वास्तविक स्वरूप है। इसलिए अपने भौतिक मन को अपना मालिक बनने मत दीजिए, अपना मालिक खुद बनिए। तो आज के लिए यहीं पे हम विदा लेते हैं और कल हम जानेंगे, मतलब नेक्स्ट सेशन में, कि पूर्व जन्म की बातें क्यों नहीं याद रहती। ठीक है? और जीवात्मा का मार्गदर्शक कैसे हो, उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। खुश रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और फिर से मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।